बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल सी बिरयानी बना रहे हैं। तो ये बिरयानी बना रहे हैं आज हम वाइट बिरयानी चिकन में बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है बिरयानी की। बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन टेस्ट इसका जब चेक करेंगे ना, आप टेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट इसका बनता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ईद पर ये स्पेशल बिरयानी अगर बना लिया आपने तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ें होंगी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बड़ा खुला पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम बिरयानी बनाएंगे। तो पैन अगर खुला होगा तो बिरयानी हमारी खिली खिली बनेगी। तो यहाँ पर ये देखें हाफ़ kg मैंने ले लिया है चिकन। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1 कप से थोड़ा सा कम है मेरे पास दही, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, 2 बे लीफ हैं, दालचीनी है, इनकी क्वांटिटी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। सौंफ है मेरे पास, ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, काले मिर्च हैं और बड़ी इलायची है, लौंग है, जायफल है। जायफल नहीं है मेरे पास, जावित्री है। तो जायफल नहीं हमने ऐड करनी है, सिर्फ जावित्री ही ऐड करनी है। इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं प्याज। हमें 2 किस्म की चाहिए होंगी। यहाँ पर ये देखें प्याज ये है मेरे पास, एक ब्राउन की हुई प्याज है और एक को मैंने ऐसी स्लाइस में कट कर दिया है। कच्चा प्याज जाएगा एक और एक ब्राउन किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो कच्चा प्याज हमने अभी ऐड करना है। अब इसके साथ हम डाल देते हैं हरी मिर्च का पेस्ट, या फिर क्रश करके डाल सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसके अलावा यहाँ पर मसाले यूज़ करते हैं। यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून ये बादियान के फूल का पाउडर है, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर देता है ये बिरयानियों के अंदर। तो यहाँ पर डाल देते हैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काले मिर्च हम डाल रहे हैं, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। तो काले मिर्च मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल दी है, वो भी कूटी हुई डालनी है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं ऐड कर देंगे। यहाँ पर डाल देते हैं 1 टीस्पून डालते हैं यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे यहाँ पर पाउडर में। और यहाँ पर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया और यहाँ पर 2 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया। दोनों का फ्लेवर जो है बहुत ही अलग अलग होता है, तो इसलिए 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है क्रश किया हुआ धनिया। अब ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ अपनी सब्जियाँ। यहाँ पर ये देखें धनिया पुदीना है मेरे पास, लेमन है, हरी मिर्चें साबुत। अब यहाँ पर मैं टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा पुदीना डाल देती हूँ और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम बाद में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल वही है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया था, तो वही ऑयल आप यूज़ किया करें, क्योंकि उससे टेस्ट जो आता है बिरयानी का बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं और अब इसको हम रख देंगे फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स होकर मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो किया हुआ है और इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करके इसको तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट तक पका लेना है, क्योंकि चिकन है जल्दी से कुक हो जाएगा और इसके मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद कवर हटाया है, तो मसाले जो है अच्छे से भुन चुके हैं इसके अंदर और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर भी हो गया है। अब इसको हमने साइड पे लगा देना इस तरह से करके। अब यहाँ पर जो हमने ब्राउन प्याज निकाल के रखी थी और कुछ टमाटर जो हमारे बच गए थे वो अब हमें ऐड कर देने, सारी को मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। और इस तरीके से इसकी साइड में ही हमने इसके ऊपर लगा देनी है इन सारी चीज़ों की लेयर। तो एक बार आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही आला इसका टेस्ट होता है। अगर आपने ये बना लेना तो आप दूसरी बिरयानियों को भूल जाएंगे, इतना लजीज इसका टेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए चावल है मेरे पास, बासमती राइस में मैं बना रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोया था और उसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर दिया है। हाफ़ कनी मैंने इसका रखा है और अब इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया है और इसको अब मैं 10 मिनट का कवर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल में इसके ऊपर और डाल दूँगी और केवड़ा वाटर इसके ऊपर मैंने डाल देना है और फिर इसको हम दम लगा देंगे। दम हम इसको बिल्कुल सिमर फ्लेम पर छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको दम देना है। तो ये देखिए मिनटों में हमारी 20 से 25 मिनट के अंदर ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा।
तो इसको दम लगाकर छोड़ देते हैं हम 10 मिनट बाद देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। जो बादियान के फूल का पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया था ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। तो ज़रूर आप उसको ऐड किया करें, अपनी बिरयानी वगैरह आप बनाया करें तो वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। तो यहाँ पर देखें मिक्स करते हैं। चावल आप देख सकते हैं कितना अलग अलग है, खिला खिला है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हर लोग इससे फ़ायदा उठा सके। और मुझे कमेंट में भी बताया करें कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।